जंगल का राजा बूढ़ा शेर अब नहीं रहा था। उसने कई सालों तक अपनी जबरदस्त दहाड़ और सही फैसलों से राज किया था। उसके जाने से जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा ऊंचे साल के पेड़ों से सरसराहट करती हुई बह रही थी। नदी से ऊंची पहाड़ियों तक दुखद खबर पहुंचा रही थी। जानवर छोटे शांत समूहों में इकट्ठे हुए, उनके सिर झुके हुए थे। अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? राजा के बिना जंगल अजीब और असुरक्षित महसूस हो रहा था। हिरण घबराए हुए थे, जंगली सुअर अपने परिवारों के करीब रहते थे और यहाँ तक कि शोरगुल करने वाले तोते भी असामान्य रूप से शांत थे। एक नेता की जरूरत थी, कोई मजबूत और समझदार जो उन सभी की रक्षा कर सके। एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बड़े खुले मैदान में एक भव्य बैठक बुलाई गई। जंगल के हर कोने से जानवर आए। वहां हाथी अपनी धीमी भारी चाल के साथ थे और अपनी धारीदार खाल वाले सुंदर बाघ भी थे। भालू लड़खड़ाते हुए आए और भेड़िए एक साथ बैठे अपनी तेज आंखों से सब कुछ देख रहे थे। वे सभी जानते थे कि यह दिन कितना महत्वपूर्ण था। नया राजा चुनना कोई आसान काम नहीं था। नए नेता को खतरों का सामना करने के लिए बहादुर और समस्याओं को हल करने के लिए समझदार होना चाहिए था। उनके पूरे समुदाय का भविष्य सिंहासन के लिए सही चुनाव करने पर निर्भर करता था। कई जानवरों ने सोचा कि उन्हें राजा होना चाहिए। एक बड़ा बाघ आगे बढ़ा और दहाड़ा, अपने तेज दांत और शक्तिशाली मांसपेशियां सभी को दिखाते हुए उसने ताकत और शिकार के बारे में बात की। फिर एक समझदार बूढ़े हाथी ने जोर से चिंघाड़ा, अपनी लंबी याददाश्त और जंगल के छिपे हुए रास्तों और पानी के स्रोतों के अपने ज्ञान के बारे में बात करते हुए। एक चिकना काला तेंदुआ भी अपना दावा पेश किया, अपनी शांत गति और रात की छाया में अदृश्य रूप से घूमने की अपनी क्षमता के बारे में बात करते हुए। प्रत्येक उम्मीदवार ने अपना पक्ष रखा, सुरक्षा और व्यवस्था का वादा किया, लेकिन कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो सका कि इस काम के लिए सबसे अच्छा कौन था। जानवर प्रत्येक भाषण को धैर्यपूर्वक सुनते रहे, लेकिन वे आश्वस्त नहीं थे। बाघ बहुत क्रूर था, हाथी बहुत धीमा था और तेंदुआ बहुत रहस्यमय। खुला मैदान फुसफुसाहट और असहमति से भर गया। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ गया और फिर भी बरगद के पेड़ के नीचे का सिंहासन खाली रहा। जानवर बेचैन और थक गए। उन्हें एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो न केवल मजबूत हो बल्कि उनके जीवन में कुछ खुशी और एकता भी ला सके। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका अगला राजा उनके ऊपर शाखाओं में चुपचाप इंतजार कर रहा था, अपनी शानदार एंट्री करने के लिए तैयार था। अचानक बरगद के पेड़ की ऊंची शाखाओं से एक बंदर नीचे झूल गया। वह बाघ की तरह बड़ा या मजबूत नहीं था, न ही वह हाथी जितना समझदार दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी और उसके कदमों में तेजी थी। वह एक चंचल कलाबाजी के साथ खुले मैदान के ठीक बीच में उतरा, जिससे कुछ छोटे जानवर हंस पड़े। उसने जोरदार हंसमुख बकवास के साथ घोषणा की कि वह राजा बनना चाहता है। उसने जंगल को एक खुशहाल जगह बनाने का वादा किया जो वहां रहने वाले सभी के लिए मस्ती और हंसी से भरा हो। अपनी ताकत या बुद्धिमत्ता के बारे में लंबा भाषण देने के बजाय बंदर ने नाचना शुरू कर दिया। वह उछला और घूमा, वह कूदा और लुढ़का। उसकी चालें इतनी मजेदार और ऊर्जावान थीं कि जानवर देखे बिना नहीं रह सके। उसने हाथी की धीमी चाल, मोर की गर्व भरी चाल और यहाँ तक कि बूढ़े भालू की चिड़चिड़ी भौहों की नकल की। उसकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। खुले मैदान में भरा तनाव पिघलने लगा। उसकी जगह हल्के फुल्के मनोरंजन और सच्ची खुशी का एहसास हो गया। जंगल ने इतने लंबे समय से ऐसा मनोरंजन नहीं देखा था। जानवरों ने बंदर के लिए ताली बजाना और जयकार करना शुरू कर दिया। उसके खुशहाल प्रदर्शन ने उनके दिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। वे इतने गंभीर और चिंतित थे, लेकिन बंदर ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन मजेदार भी हो सकता है। उन्होंने जोरदार गर्जना के साथ अपनी सहमति दी। बंदर हमारा राजा होगा, उन्होंने एक साथ चिल्लाया। उसने उन्हें हंसाया था और इसके लिए उन्हें लगा कि वह सही चुनाव था। गंभीर उम्मीदवार बाघ और हाथी बस कंधे उचकाकर पेड़ों में वापस चले गए, यह देखकर कि भीड़ ने अपना फैसला कर लिया था। बंदर नया राजा था। एक चमकदार हरे पत्तों और पीले फूलों का मुकुट बंदर के सिर पर रखा गया था। वह सिंहासन पर बैठा,
कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और जानवरों ने अपने नए नेता का जश्न मनाया। लेकिन हर कोई इस चुनाव से खुश नहीं था। एक चालाक लोमड़ी ने खुले मैदान के किनारे से पूरा शो देखा था। वह अपनी ठुड्डी अपने पंजों पर रखे बैठा था। उसकी तेज आंखें सिकुड़ी हुई थीं। लोमड़ी को इस नए राजा पर भरोसा नहीं था। उसे विश्वास था कि राजा होना केवल नाचने और दूसरों को हंसाने से कहीं ज्यादा था। एक सच्चे नेता को समझ और निर्णय की जरूरत थी, न कि केवल मूर्खतापूर्ण चालों की। लोमड़ी ने कई दिनों तक नए बंदर राजा को देखा। बंदर अपना समय बेलों से झूलने और दूसरे जानवरों पर शरारतें करने में बिताता था। उसने नाच प्रतियोगिताएं और फल फेंकने वाले खेल आयोजित किए, जबकि जंगल वास्तव में एक खुशहाल जगह थी। लोमड़ी ने देखा कि महत्वपूर्ण मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा था। नदी का पानी कम होने लगा था और बाहरी जमीनों से शिकारी ज्यादा साहसी हो रहे थे। लेकिन राजा इन बढ़ती समस्याओं में से किसी पर भी ध्यान देने में बहुत व्यस्त था। लोमड़ी जानती थी कि दिखावा धोखा देने वाला हो सकता है और पत्तों का मुकुट एक सच्चा शासक नहीं बनाता। एक सुबह लोमड़ी ने राजा के शासन करने की योग्यता को परखने के लिए एक चालाक योजना बनाई। वह बंदर की सबसे बड़ी कमजोरी जानता था, जो कि मीठे पके केले के प्रति उसका प्यार था। लोमड़ी ने कुछ शिकारियों को जंगल में गहराई में एक जाल बिछाते हुए देखा था। एक साधारण पिंजरा जिसमें एक आकर्षक चारा था। लोमड़ी ने सोचा कि यह सभी को बंदर राजा की मूर्खता दिखाने का सही तरीका होगा। एक सच्चे राजा को जाल को देखने में सक्षम होना चाहिए, खतरे को बहुत देर होने से पहले महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। लोमड़ी यह देखना चाहती थी कि राजा के चंचल चालों के पीछे कोई बुद्धिमत्ता थी या नहीं। बहुत तेजी से लोमड़ी बंदर राजा के पास दौड़ी। उसने बहुत झुककर प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक आवाज में बोला, हे शक्तिशाली राजा, उसने कहा, मैंने जंगल में एक छिपा हुआ बड़ा खजाना पाया है। यह सबसे स्वादिष्ट सुनहरे केले का ढेर है जो मैंने कभी देखा है। वे वास्तव में आप जैसे राजा के लिए उपयुक्त हैं। मैंने खुद उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा खजाना केवल हमारे महान नेता का है। लोमड़ी ने केले का इतना शानदार विवरण दिया कि बंदर के मुंह में उन्हें सोचते ही पानी आने लगा। बंदर राजा बहुत उत्साहित था। उसने उस पल में अपने सभी शाही कर्तव्यों को भुला दिया। केले के एक गुप्त खजाने का विचार उसके लिए विरोध करने के लिए बहुत ज्यादा था। केले का खजाना सिर्फ मेरे लिए, उसने खुशी से बड़बड़ाया। रास्ता दिखाओ अच्छी लोमड़ी, मुझे तुरंत इस अद्भुत जगह पर ले चलो। उसने यह सोचने के लिए नहीं रुका कि ऐसा खजाना जंगल के बीच में बिना पहरे के क्यों पड़ा होगा। उसने लोमड़ी पर आंख मूंद कर भरोसा किया। उसका दिमाग केवल मीठे स्वादिष्ट फल के विचारों से भरा हुआ था, जो उसका इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने चालाकी से मुस्कुराया और मूर्ख राजा को जाल की ओर ले गया। लोमड़ी बंदर राजा को जंगल के सबसे घने हिस्से से एक छोटे छिपे हुए खुले मैदान में ले गई। वहां, जैसा कि लोमड़ी ने बताया था, एक साधारण लकड़ी का पिंजरा था और पिंजरे के अंदर पके पीले केले का एक बड़ा गुच्छा रखा था। वे इतने स्वादिष्ट लग रहे थे और उनकी मीठी गंध हवा में भर रही थी। बंदर राजा की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। उसने केले देखे और कुछ नहीं देखा। उसने पिंजरे के दरवाजे पर लगे साधारण कुंडी पर ध्यान नहीं दिया, न ही उसने यह सवाल किया कि ऐसा इनाम इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। उसके लालच ने उसे स्पष्ट खतरे के प्रति पूरी तरह से अंधा कर दिया था। बिना सोचे समझे बंदर राजा आगे बढ़ा और केले लेने के लिए सीधे पिंजरे में घुस गया। जैसे ही वह अंदर था, दरवाजा जोरदार क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। वह फंस गया था। उसने सलाखों को धकेला और खींचा, लेकिन पिंजरा मजबूत था। वह घबराकर चीखा और बड़बड़ाया, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। लोमड़ी बाहर खड़ा था, फंसे हुए राजा को शांत भाव से देख रहा था। एक राजा को दूसरों की रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। लोमड़ी ने चुपचाप कहा, तुमने इनाम देखा, लेकिन तुमने जाल नहीं देखा। दूसरे जानवर जो उत्सुकता से पीछे आए थे, उन्होंने अपने राजा को इतनी आसानी से फंसा हुआ देखा। उन्होंने उसकी मूर्खता और उसके लालच को देखा। उन्होंने महसूस किया कि लोमड़ी सही था। एक राजा को केवल एक चंचल भावना और फैंसी नृत्य चालों से ज्यादा की जरूरत थी।
एक सच्चे नेता को बुद्धिमत्ता, सावधानी और कार्य करने से पहले सोचने की क्षमता की जरूरत थी। उन्हें सिर्फ मनोरंजन के आधार पर राजा चुनने के लिए शर्म महसूस हुई। पिंजरे में उदास बैठा बंदर राजा अपनी गलती समझ गया। उसने एक साधारण चीज की इच्छा को उसे सीधे जाल में ले जाने दिया था, यह साबित करते हुए कि वह नेतृत्व करने के योग्य नहीं था। जानवरों ने बंदर को जाल से आजाद कर दिया, लेकिन वह अब उनका राजा नहीं था। उसने अपना पत्तों का मुकुट उतार दिया और पेड़ों में एक साधारण बंदर बन गया। जंगल ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने समझा कि एक नेता के सच्चे गुण जैसे बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छा निर्णय बाहरी दिखावे या दिखावटी प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिंहासन एक बार फिर खाली था, लेकिन इस बार जानवरों को ठीक-ठीक पता था कि उन्हें किस तरह के नेता की तलाश करनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रहें और उनका अच्छी तरह से नेतृत्व कर सके।